सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुने और समझें। और आज हम बात कर रहे हैं, क्या सच में पवित्र आत्मा का विरोध किया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप लोग इस विषय को सुन रहे हैं ना, क्या सच में पवित्र आत्मा का विरोध किया जा रहा है? आज हम इस विषय पे बात करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल से अगर अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक शेयर करें। और यदि MMB झारखंड पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को अगर फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं या लाइव आऊं आप लोग के बीच नोटिफिकेशन पहुंचे और देखे समझे और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बने। तो चलिए हम आज इस विषय पे बात करते हैं। आज का विषय है, क्या सच में पवित्र आत्मा का विरोध किया जा रहा है? तो आज हम इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे सबसे पहले और हम निकालेंगे मत्ती का पुस्तक 12 अध्याय वचन 31 और 32 को सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ इस प्रकार लिखता है, मत्ती का पुस्तक 12 अध्याय वचन 31 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यहाँ क्या लिखता है कि मनुष्य का, है ना, किसका? मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा किया जा सकता है। यानी सचमुच आज अविश्वासी लोग, संसारिक लोग जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, उन सब का पाप क्या हो सकता है? क्षमा हो सकता है। सब पाप क्षमा हो सकता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बात करेंगे तो उसका क्षमा नहीं है ना, उसका क्षमा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है या अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है ना, क्या वो लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, है ना, या गलत तरीके से ले सकते हैं? ऑफकोर्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सच्चा परमेश्वर को जाना ही नहीं है, सच्चा पवित्र आत्मा को जाना ही नहीं है, सच्चा यीशु मसीह को जाना नहीं है। तो उन लोग का क्षमा हो सकता है। लेकिन यहां बात हो रहा है एक सच्चे मसीही की, एक विश्वासी का, एक पास्टर, प्रचारक, सेवक का यहाँ बात हो रहा है कि वाकई में मनुष्य का पाप सब प्रकार का क्षमा हो सकता है ना, क्षमा हो सकता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में अगर बात करेगा तो उसका क्षमा नहीं होगा, है ना। जैसे आज की कलीसियाएं में, आज की चर्चेस में, आज के विश्वासियों में, आज के पास्टर, प्रचारक, सेवकों में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उस प्रकार से मैं ये बातें कह रहा हूं कि, और ये बातें कब कहा गया? यीशु मसीह इस जगत में था, है ना, इस जगत में था, लोगों के बीच में था, सस्ती फरीसी यहूदियों के बीच में था, है ना। और जब उनकी बातों की जो बातें करता था ना पवित्र आत्मा की ओर से, है ना, तो उनको क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखता है कि मनुष्य का सारा पाप क्या हो सकता है? सारा अपराध क्षमा किया जा सकता है। लेकिन लिखता है कि परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स। आज की कलीसिया, 21वीं सदी की कलीसिया में आज ऐसा हो रहा है, आज चल रहा है। लेकिन कौन विरोध कर रहा है ना, कौन विरोध कर रहा है, इसको देखना है, इसको समझना है। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? इसी यही यही बात को नहीं समझ रहे कि पवित्र आत्मा का विरोध कौन कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह मंथन के जितने भी पास्टर, लीडर, कोऑर्डिनेटर है वो विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह मंथन के डायरेक्टर एंड फाउंडर जो कि पास्टर डैनियल राज है, क्या पवित्र आत्मा के विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको कहाँ पे कहाँ कैसे दिखता है कि आपको कि विरोध कर रहा है? आपको कहीं नहीं। लेकिन एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो कोई
आज पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कर रहा है, वही लोग ऐसा बोलते हैं दूसरे को कि ये लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, है ना, विरोध कर रहे हैं। और कौन कौन सा वचन सहारा लेते हैं? तो अभी जो पढ़ाया ये इसको भी वो बोलते हैं कि तुम लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो, तुम लोग का पाप क्षमा नहीं होगा, है ना, तुम लोग का इसका जो ये लोग जो पवित्र आत्मा का जो विरोध कर रहे हैं ना, तुम लोग का क्या होगा, क्षमा नहीं मिलेगा, ऐसा करके बोलते हैं। और इसका 32 वचन को देखेंगे, लिखता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस वचन को भी क्या करते हैं, उठाते हैं, है ना, इस वचन को उठाते हैं। तो देखिए आज जो है ना बहुत सारे ऐसी कलीसिया है जो खुद क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं। वैसे लोग क्या कर रहे हैं, उल्टे दूसरे लोग को जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सही तरीके से पवित्र आत्मा के कार्य को बता रहे हैं, उसको कहते हैं कि तुम लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं और इस वचन का सहारा लेते हैं। लेकिन इस वचन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा से समझेंगे। लिखता है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, तो मनुष्य का पुत्र कौन है, यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह के विरोध में जो कोई बात कहेगा वो क्या होगा, उसका यह अपराध क्षमा, बातें कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, है ना। देखिए यीशु मसीह जब इस जगत में था तो बोलता है कि अगर मेरे विरोध में बात कर रहे हो ना, इसका क्षमा हो जाएगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे ना, उसका क्षमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक को लीड करता है, एक एक को सही तरीके से काम करवाता है। अगर उसके खिलाफ में बात करोगे आपको उसका क्षमा नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। आज के लोग आज इस सेंचुरी में आज जिस तरीके से काम हो रहा है ना, बहुत दुख लगता है, बहुत अफसोस लगता है कि आज इस 21वीं सदी की कलीसिया में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह के विरोध काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, उल्टा, है ना, खुद कर रहे हैं लेकिन दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो, ऐसा करके। और एक कहावत है कि उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मसीह जगत में, मसीह समाज में, है ना, आज ये हालत है। मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आज ऐसा ही चल रहा है। आज पवित्र आत्मा के नाम पे जो मजाक चल रहा है, नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है मसीह समाज में, उसकी स्थिति को देखते हुए ये बातें कह रहा हूं, है ना, ये बातें कर। क्या मैं अभी आप बोलोगे कि आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो, क्या मैं पवित्र आत्मा के विरोध में पवित्र आत्मा को विरोध कर रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए कि किस एंगल में मैं बात कर रहा हूं, किस एंगल से मैं पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा हूं। मैं तो पवित्र आत्मा को कैसे काम करना है, कैसे लेना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, मैं तो ये बातें कर रहा हूं। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? और मसीह मंथन कहाँ विरोध कर रहा है? पास्टर डैनियल राजेश कहाँ विरोध कर रहा है? वो तो बताता है कि पवित्र आत्मा की अकॉर्डिंग कैसे चलना है, कैसे काम कर रहा है, उसका कार्य क्या है, वो तो बताते हैं। इसमें गलत की क्या बात है? आज बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, सेवक और विश्वासी क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, है ना, विरोध कर रहे हैं। मैं बताऊं, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक लेना, नीचे उटक पटक गिराना, ये सारे क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है, मजाक चल रहा है ना। और यही लोग बोलते हैं, हम लोग जब हम लोग बताते हैं, है ना, एमएमई के लोग आज एजुकेट हो गए,
है ना। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पास्टर हैं, क्या है आज मजबूत हो गया है, इस बात को समझ गया है और मैं खुद बात आज समझ गया हूँ। इसी चलते मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इस बात को अगर नहीं समझता, मैं आप लोग को नहीं बताता। आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये पवित्र आत्मा के विरोध में बात कर रहा है। अब देखिए हम लोग और वचन को पढ़ेंगे, है ना। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय वचन 51 पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले 51 पढ़ेंगे। लिखता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि यीशु मसीह से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताएं आए थे, है ना। और वो लोग सदा सही काम करते थे और जहां गड़बड़ी होता था भविष्यवक्ताएं बताते थी। लेकिन वो लोग क्या करते थे? आप पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं, प्रॉफिट है, उन सब की उसकी क्या करें, वचनों को पढ़िए, अध्याय को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि इजरायली लोग, है ना, परमेश्वर के लोग, शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे? प्रॉफिटों को, है ना, भविष्यवक्ताओं को क्या करते थे? उल्टा सीधा बोलते थे, मारते थे, दौड़ाते थे, है ना, दिस दैट बहुत सारा करते थे, है ना। तो उसी को जब यीशु मसीह जगत में था, जब यीशु मसीह भी सत्य की बातें बोलने लगा ना, सच्चाई को प्रकट किया ना, तो क्या करने लगे? शास्त्री फरीसी यहूदी लोग उसका विरोध करने लगे। जब विरोध कर रहे थे ना, तो इसीलिए इस लाइन को कहा था कि हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, है ना, विरोध करते हो। और आज, है ना, आज मसीह मंथन और मसीह मंथन के अलावा 10% लोग जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, सही तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि ये लोग सदा पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। किस एंगल में हम लोग सत्य की बातों को रख रहे हैं, सच्चाई की बातों को रख रहे हैं, जो बिब्लिकल है, बाइबल के हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहां से कैसे हम लोग पवित्र आत्मा के विरोध कर रहे हैं? आप लोग बताइए, है ना। वचन से निकाल के बताइए कि कहां कैसे हम लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। अगर बाइबल के बाहर अगर बात करेंगे ना, तो बोलिएगी पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर बाइबल के बाहर नहीं, बल्कि बाइबल के अंदर से ही बात कर रहे हैं, तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं? लेकिन उल्टा आप लोग, जो लोग अन्य भाषा सोचते हैं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को और वचन दूसरा को उठा के बोलते हैं कि अन्य भाषा जो बात कर रहे हैं ना, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट को उठा के आज नाटक मजाक चल रहा है ना, हम लोग इसके विरोध में है। क्यों? क्योंकि पौलुस भी उसकी जवाब में विरोध की बातें कर रहा है, वहां टोंट मार रहा है, ताना मार रहा है। इस बात को समझना है। लेकिन आज उस ताने को, उस टोंट को ना समझ के उसको डॉक्ट्रिन बना दिया है और आज ऐसा बिल्कुल मजाकिया तरीके से कर रहा है बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक और बड़े बड़े कलीसियाएं, बड़े बड़े चर्चेस में कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो आपका काम किधर है, मैं पूछना चाहूंगा। और मैं नहीं, यीशु मसीह आपको पूछ रहा है, आपका काम किधर है? आपने काम कितना किया पवित्र आत्मा परमेश्वर से अगर बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ये सारे क्या है, नाटक है। ऐसे लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करते। देखिए 52 क्या कहता है, 52 अचर, है ना। प्रेरितों का काम 7 का 52 कहता है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, है ना। पुराने नियम की जितने भी प्रॉफिट, जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं, क्या किसको नहीं सताया? सोचिए तो, सबको सताव से गुजरना पड़ा था। यीशु मसीह भी इस जगत में है ना, उसको सताव से गुजरना पड़ा। और आज मसीह मंथन टॉप पे खड़ा है। आज इसको भी इस लेवल से लोग ऐसा करके रखा है ना कि बहुत परिस्थिति से गुजर रहा है ना। लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पुराना नियम के जितने भी प्रॉफिट, जितने भी भक्तता जो सत्य को प्रकट करते थे, उन लोगों को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तो हम लोग क्या चीज है? अगर सत्य की बातें रख रहे हैं तो हम लोग का सताव आएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, अगर आप सत्य की बातें नहीं करोगे, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आप संसारिक के जैसा चलोगे, आपका सताव कहीं पे नहीं आएगा।
और आप अच्छा से चलोगे और बोलोगे कि हम कितना अच्छा परमेश्वर का काम कर रहे हैं, है ना? ये नहीं। आज सत्य को प्रकट करने के लिए मसीह के अंदर मसीही लोग ही आज सता मसीही लोग ही मसीह लोगों को सता रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये लोग सत्य को प्रकट कर रहे हैं, है ना? तो भविष्यवक्ता जितने भी पुराने भविष्यवक्ता थे, यहाँ लिखता है कि किसको नहीं सताया, है ना? और लिखता है कि उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पुरकाल से संदेश देने वालों को मार डाला। यहाँ धर्मी के आगमन किसका बात हो रहा है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को ये लोग क्या कर रहे थे? पहले से ही ये लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि आएगा, ये एक मनुष्य का पुत्र आएगा, है ना? और मेमना आएगा। जब ये लोग बोलते थे ना, तो इन लोगों का क्या करता था? सताता था, मार डालता था। और लिखता है, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, है ना? यीशु मसीह को भी मार डाला, कोस मार डाला। वही तो बात कर रहे हैं यहाँ। 53, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा उठाई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। सचमुच, है ना? सरदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। सचमुच हो सकता है ना? यहूदी फारसी तस्करी लोग, क्या उन लोगों को व्यवस्था मिला था, मिला है, अभी भी है, लेकिन पालन नहीं कर रहे, है ना? नहीं कर रहे हैं। वैसे ही आज मसीह जगत में, मसीह समाज में, है ना, बड़े बड़े कलीसिया, चर्चेस, बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, आज पूरी बाइबल तो मिल गया है, लेकिन इसका पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, जो कि पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहा है, यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहा है, सच्चा परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। और ये लोग सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, और जो लोग इन लोगों को आईना दिखा रहे हैं, सत्य सत्य को दिखा रहे हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए अब एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे और समाप्त करेंगे। तो इफिसियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय वचन 30, है ना? इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय वचन 30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। क्या लिख रहा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये शोकित क्यों? ये शोकित का शब्द क्यों लिखा है ना? शोकित का शब्द क्यों लिखा है? अरे, पवित्र आत्मा को शोकित कौन लोग कर रहे हैं? क्या मसीह मंथन कर रहा है? क्या हम कर रहे हैं? या 10% जो अच्छे प्रचारक है, जो बाइबल के अकॉर्डिंग प्रचार कर रहे हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा का शोकित कौन कर रहा है? जो पवित्र आत्मा के नाम पे आज मजाक चला रहे हैं, नौटंकी चला रहे हैं, है ना? ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के नाम से ऊपर उठाना, बैठाना, नीचे ठपाक ठपाक गिराना, है ना? अन्य भाषा बातें करना, बोलते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात कर रहे हैं, मनुष्य कोई नहीं समझ सकता है। ऐसी लैंग्वेजेस को, ऐसी बातों को, ऐसी डॉक्ट्रिन्स को, ऐसी शिक्षा को सिखा रहे हैं, और सोचते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, है ना? पवित्र आत्मा का शोकित कर रहे हैं। कहाँ बाइबल के अंदर में ऐसा कहाँ लिखा गया है कि पवित्र आत्मा आया और सब लोग लेट गए, सब लोग गिर गए, सब लोग उल्टा सीधा भाषा बोलने लगे? कहाँ ऐसा? जो वही भाषा बोला गया था, अन्य भाषा ना, वो बाइबल में है। उस भाषा बात को समझिए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आप लोग पढ़ लीजिए, 15 से 17 भाषा को बोली गई थी वहां पे। उस भाषा को आज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, है ना? और अगर आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहेंगे कि आप भले कितने बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक हैं, भले 10 20 50 साल का सेवक हैं या विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का शोकित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हम सबों के लिए क्यों दिया गया है? यहाँ लास्ट में लिखता है ना? फिर से मैं पढ़ देना चाहूंगा, इफिसियों का 4 का 30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए आपको, हमको, पूरी जगत के लिए, जो विश्वास करता है ना, उसको छाप दिया गया है। और उस छाप के विरोध आप काम कर रहे हैं, उसको शोकित कर रहे हैं, तो याद रखिए, उस छुटकारे के दिन वो पवित्र आत्मा आपको नहीं बचाएगी, छोड़ देगी, छोड़
आप इस संसार में जब तक है ना, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपसे बात करेगा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये गलत है, लेकिन आप उसकी बातों को ना मान के आप लूसीफर की स्पिरिट को घुसा के उसके काम को कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और जैसे मृत्यु हो जाता है ना, पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा और उस छुटकारे के दिन में ये पवित्र आत्मा सहारा नहीं देगा, साथ नहीं देगा। ओपन चैलेंज है ना। इसीलिए बाइबल के अनुसार काम करिए, बाइबल के अकॉर्डिंग काम करिए, है ना। जो जो लिखा गया है वही काम कीजिए, जो बिल्कुल बाइबल के अगर बाहर है उससे बचना है ना। तो मैं आप सबों से फिर से सवाल करना चाहूंगा कि कौन लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं? क्या मसीह मंथन कर रहा है? क्या मसीह मंथन जैसे खरे प्रचारक जो 10% लोग हैं वो लोग कर रहे हैं? नहीं। जो बड़ी बड़ी कलिसियाएं हैं, बड़े बड़े चर्चेस हैं, बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक है, जो आज मजाक चला के रखा है, बिजनेस बना के रखा है, ऐसे लोग का कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं और पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो सोच लीजिए इस छुटकारे के दिन आपको कोई चांस नहीं। सो ऐसी वीडियोस आप लोगों को लिए मैं लाता रहूँगा। आप लोग का ये मैसेज आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और दूसरों तक शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।